हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टूल आपको रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं और आपको कौन से टूल खरीदने की ज़रूरत है। आप कौन से टूल खरीद के अपने रिपेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और नीडेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बनाएंगे या एक ही पार्ट में हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीटर 3 तरह के हैं। तो 2 हमारे पास मैकेनिक के हैं। इसमें आप देखोगे ये थोड़ा सा ऑटोमेटिकली नहीं है और थोड़ा सा एक्रेसिव नहीं है हमारा मल्टीमीटर। बट ये जो 3 डिजिट की मशीन है, ये 2 डिजिट की मशीन, मतलब इसमें 4 डिजिट में आता है, यहाँ पे 3 डिजिट में आता है। और ये जो था साइंस फेयर वालों के लिए था, बट आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डीसी पे आप 20 पे चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस पर भी हो सकती है, बट आपका रजिस्टर की वैल्यू इसमें थोड़ा गलत बताता है। तो ये सब के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस मल्टीमीटर पर आपका जो कॉस्टिंग पड़ता है वो आपका जो है सिंपल सा 100 से 150 रुपये जैसा मल्टीमीटर मिल जाता है। बट ये वाला 600-700 से मिलता है, ये वाला 900 रुपये या 950 जैसा मिलता है आपको ये मल्टीमीटर। तो सबसे बेस्ट जो है आप ये ऑटो वाला लीजिए, जिसमें कि ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑटो रहती है और आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो मेरी एडवाइस है ये कि आप ये वाली मल्टीमीटर लीजिए, क्योंकि ये मल्टीमीटर जल्दी ख़राब भी नहीं होता, प्लस आपका समय भी बचाएगा। सेकेंड है दोस्तों, हमारे पास जो स्टेंसिल्स है आप देखोगे सब कुछ ये अलग अलग स्टेंसिल्स हैं। तो ये सीपीयू के आधारित पे आते हैं हमारे स्टेंसिल्स हैं, और पावर आईसी के आधारित पे भी आते हैं, नेटवर्क के हिसाब से भी आते हैं। तो हमें हर तरीके के स्टेंसिल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम जो काम करते हैं वो यूनिवर्सल स्टेंसिल्स पे करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये स्टेंसिल्स होता है जिसके अंदर आप हर आईसी कर सकते हो। बट कुछ आईसियाँ नहीं होती है, मानता हूँ मैं, बट पर्टिकुलर जो आईसियाँ नहीं हो रही उसके लिए आप इस तरीके के स्टेंसिल्स खरीद सकते हैं। बट जो जितने भी हैं लगभग 90-95% जितने भी आईसी हैं सब इस पर हो जाते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये आपको जो है 150 से 200 जैसा स्टेंसिल मिलेगा, आप मंगा सकते हैं। सोल्डिंग स्टेशन में T-X ले सकते हैं, T-X भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको बीट जो है मोटा मिलता है, ठीक है। तो आप ये वाला भी प्रेफर कर सकते हो, या आपके पास बजट नहीं है अभी तो आप इस तरीके के आयरन भी ले सकते हैं, जिसके आपको 150 से 200 जैसा मिल जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो T210 है आपके पास। आप इसमें देखोगे पतली बीट है, आप माइक्रो जंपरिंग भी आसानी से कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये बेस्ट होता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, T210। अगर आपकी बजट अच्छा है और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इसको ले लीजिए। एसएमडी में अगर आप लोकल काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली एसएमडी ले सकते हैं। इस तरीके कोई भी एसएमडी आप ले लीजिए। थोड़ा प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो इस तरीके की मैक्समोवा की आप ये वाली ले सकते हैं, या 857 DW+ जो क्विक की आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो बावा की 309D वाली आप ले सकते हैं। ये भी मस्त काम करता है और बेस्ट वर्किंग है। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, आईसी लेवल में आपका ज़्यादा डैमेज हो रहा है आईसी, तो आप यूज़ करें क्विक 2008 और आपका काम जो एकदम स्मूथली और अच्छे से होगा। इसमें क्या होता है कि ये आपका हैंडलिंग जितने भी चीज़ें इसके अंदर ही है, तो अगर ख़राब होता है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। एक एडवांटेज है आपका कि ये मशीनरी जल्दी ख़राब नहीं होगी आपकी, आप इसको हैंडल चेंज कर सकते हैं। मशीन लेनी हो तो कोराट की आप ये वाली मशीन ले लीजिए, मस्त आपका चलेगा। इसका जो मॉडल नंबर है मैं आपको दिखा दूँ, 305D है। आप इसको ले लीजिए, मस्त आपका काम कर देगा ये, ठीक है। तो कोराट की ये मशीन आप ले सकते हैं। डीसी मशीन पावर फ़ोन को ऑन करने के लिए अगर आपकी नीडेड है कि जल्दी जल्दी मैं चेक कर लूँ, डीसी मशीन की कोडिंग से पता कर लूँ क्या प्रॉब्लम है, तो आपको कोराट की ये वाली मशीन लेनी पड़ेगी। और अगर आप डिस्प्ले को चिपकाना चाहते हैं तो इस तरीके का ग्लू जो है आप यूज़ कर लीजिए, यानी कि ये ट्यूब यूज़ कीजिए, मस्त आपका यूज़ में आएगा और डिस्प्ले आपका मस्त चिपकेगा। और साथ ही साथ आप इस तरीके के जंपर वायर से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजीली 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएगा। और रिलाइव का जंपर जो इस तरीके आता है, ये भी मस्त एकदम मस्त वर्किंग करता है। और प्लस यहाँ पे आप नोटिस करेंगे रिलाइव का यहाँ पर डिसोल्डिंग वीक MR 2.0 mm का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, मस्त आपका वर्किंग करता है। और साथ ही साथ आप स्क्रू ड्राइवर ये सब है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फ्लैक्स आता है, ये रोजिन आता है, जिसको आप आईसी बैठाने के लिए, सोल्डिंग करने के लिए आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के बोटल्स आप ले सकते हैं जिसमें आप थिनर्स भर सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। ओके।
और 11 नंबर की ब्लेड्स आप ले सकते हैं, क्योंकि 11 नंबर की ब्लेड से बहुत सारे काम हो जाते हैं। आईसी पिकअप भी आप इसको ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। और पीपीडी भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिक का यूज़ कर सकते हो, या चाहे तो मिंट का भी यूज़ कर सकते हो। आप जिसका चाहे यूज़ करिए, बट कोई दिक्कत नहीं। बट मैकेनिक का यूज़ करते हैं तो प्रेफर मस्त होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ब्लेड्स लगाने के लिए ये होता है, ठीक है, ब्लेड वाला हैंडलिंग होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ट्यूज़र होता है, आप 3 तरीके के ट्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ये बैंड है, और इस तरीके से आईसी होल्डिंग के लिए वाला मस्त ट्यूज़र रहता है, मैकेनिक का है। आप चाहे तो AKT पे से जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेट चिमटी और एक बैंड चिमटी आपको इस तरीके रखना है। 3 चिमटी रखिए, आपका मस्ट ओपन काम सारे हो जाएंगे आपके। और इसके बाद आप इस तरीके का एक कटर ले सकते हैं, जो सील्ड कटिंग करने के लिए आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। और यहाँ पे आपके लिए देखो फ्रीज़र है, जिस पे कि आप घिसते हो। जैसे मान लीजिए कोई मेरा आयरन है, आयरन का बिट अगर घिस गया तो आप इस तरीके में घिस सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। और ओपनिंग करने के लिए जैसे कि यहाँ ब्लेड लगाइए, और आप अपना कटिंग या किसी तरह की आईसी पिकअप करनी हो तो आप इससे कर सकते हैं। मस्ट ऑप्शन में आपके पास ये होता है, ये वाला ऑप्शनिंग है। जैसे कि आप ट्रैक मेकिंग आईसी के नीचे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए ये वाला टूल जो है मैजिक पैड आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेडीमेड टैग बने होते हैं, ट्रेनिंग में सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, बट इसका भी आप यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे माइक्रो जंपिंग वायर होता है, जो आप यूज़ करोगे, इसको भी यूज़ कीजिए, मस्त आपका वर्किंग करेगा और काम करेगा। आईसी के नीचे आप जंपिंग कर पाएंगे। और ये यूवी लाइट होता है, जिससे कि हम लोग इसको पेस्ट को जमाने के लिए करते हैं। यूवी ग्लू होता है हमारे पास, उसको हम लोग ग्रीन जैसे कि यहाँ पे हमने लगा के दिखा है, ठीक है। इसी को हम सुखाते हैं, और सुखाने से क्या होता है कि आपका जो आईसी के नीचे ट्रैक होते हैं वो एकदम माइनिंग हो जाते हैं मस्त, और आप उसको सही से काम में ले सकते हैं। उसके बाद आपकी बजट अगर कम है तो आप विदाउट माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आपका कैमरा ऑप्शन नहीं ले सकते, लेकिन आपका बजट अच्छा है तो आप कैमरा ऑप्शन में जा सकते हैं, और जहाँ पे कैमरा लगा के भी आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप MMC प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको U5 बॉक्स या EG बॉक्स या मेडुसा लेना पड़ेगा, जिसमें आप पूरा प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, या Flash64 भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पतला कटिंग करना है तो आप इस तरीके की कटर मतलब ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं, और इसका काम ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक और टूल है, जो सिम इंजेक्टर टूल है, जिससे आप सिम कार्ड की लाइन सब पता कर सकते हैं। ओके, तो इसका भी आप यूज़ ले सकते हैं। मैं तो बोलूँ तो दोस्तों आप इस तरीके के बाकू का ये वाला पूरा सेट ले सकते हैं, जो 150 से 200 रुपये जैसा होता है। पूरे सेट में आपको सारे स्क्रू ड्राइवर्स मिल जाएंगे, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटर मशीन में इस तरीके के सेपरेटर मशीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप सारे फ़ोन्स को अलग डिस्प्ले से अलग कर सकते हैं गरम करके। और इस तरीके से आप फॉरवर्ड मशीन हो सकता है आप यूज़ करो, फॉरवर्ड कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ, OCA मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, और डिस्प्ले और ग्लास को चेंजेस कर सकते हैं। और PCB स्टैंड आप मीजिंग का मैं यूज़ करता हूँ, ये वाला मॉडल है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं।